मुस्कान का ससुराल में आज पहला दिन था। मुस्कान काफ़ी परेशान थी क्योंकि उठने में उसे काफ़ी देर हो चुकी थी। उसकी सासू माँ उसे हमेशा डांटती रहती थी, ताने देती रहती थी और आज तो वहाँ लेट उठी थी। इस वजह से मुस्कान और भी ज़्यादा परेशान थी। वहाँ कहने लगी, अरे आज तो मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ। पता नहीं माँ जी मेरी क्या हालत बनाएगी। वहाँ हमेशा मुझे डांटती ही रहती है। पता नहीं आज भी कितने डांट सुनने को मिलेगी। पहले तो किचन में जाती हूँ, देखती हूँ क्या हाल है। थोड़ी ही देर बाद मुस्कान सोचने के बाद अपने किचन की तरफ चल देती है। लेकिन मुस्कान के चेहरे पर अभी काफ़ी ज़्यादा उदासी थी क्योंकि उसकी सासू माँ का व्यवहार उसके प्रति कुछ खास अच्छा नहीं था। किचन में पहुँचते ही सासू माँ उसे बुरी निगाहों से देखने लगती है, जोर जोर से घूरने लगती है। सासू माँ की आंखें देखकर मुस्कान ज़्यादा ही डर जाती है। वह अपनी सासू माँ को स्माइल देती है, लेकिन वह फिर भी नहीं मुस्कुराती और कहती है, ए मुस्कान, तेरी हिम्मत कैसे इतनी लेट उठने की? तुझे पता है आज की चाय मुझे बनानी पड़ी है और मैं चाय कभी बनाती नहीं। तुझे शर्म नहीं आ रही? अरे माँ जी क्या करूँ, कल सोने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही थी, इस वजह से लेट हो गई हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अब आगे से ये सब बिल्कुल भी नहीं होगा। आज मुझे माफ़ कर दो माँ जी। अब मैं आपके लिए खाना लाती हूँ, आप जल्दी से हॉल में चले जाइए। मैं 1 घंटे के अंदर जल्दी से आपका नाश्ता तैयार करके प्लेट लगा देती हूँ। वैसे भी राघव जी भी आने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर बाद राघव के पैरों की आवाज़ सुनाई देती है। राघव भी हॉल की तरफ आ रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था, अरे मुस्कान, मेरा नाश्ता तैयार है या नहीं? मुस्कान कहाँ हो? जोर जोर से चिल्ला रहा था। थोड़ी देर बाद राघव हॉल में पहुंच जाता है। हॉल में जोर जोर से चिल्लाता है, मुस्कान तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मैं कब से चिल्ला रहा हूँ और तुम्हें तो कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। तुम्हें पता है मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मुझे आज ऑफिस में जल्दी जाना है। जल्दी करो मुस्कान, जल्दी खाना तैयार करो। इतने में सासू माँ टपक कर कहती है, अरे बेटा, वो क्या तुम्हारे लिए खाना तैयार करेगी? आज उठने में लेट जो हो गई है महारानी, इतनी लेट हो गई है कि तुम्हारे लिए अभी 1 घंटा और नाश्ता लगाएगी। 1 घंटे बाद आना, फिर नाश्ता खा कर जाना। मुस्कान 1 घंटे में राघव का नाश्ता तैयार कर देती है। राघव ऑफिस चला जाता है और सासू माँ घर पर ही रहती है, लेकिन मुस्कान का जीना दुश्वार करके रखती है। किचन से मुस्कान अपने कमरे की तरफ आराम करने के लिए जाती है, लेकिन सासू माँ बीच रास्ते में ही उसका रास्ता काट लेती है और कहती है, ए मुस्कान की बेटी, अभी कहाँ चली? सारा काम निपटाना है। किचन को साफ कौन? तेरी माँ कर करेगी। जल्दी किचन को साफ कर, मुझसे तो किचन होगा नहीं। और हाँ, मेरे लिए एक चाय भी तैयार कर देना। अभी सोने कहाँ चली हो? मुस्कान बेचारी कहती है, माँ जी आज मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बुखार आने वाली है। प्लीज़ आज मुझे जाने दो, मैं किचन कल तैयार कर दूँगी। आपके लिए अभी चाय ले आती हूँ। प्लीज़ माँ जी मेरी सुन लो। माँ जी उसे बुरी निगाहों से देखने लगती है, फिर भी मुस्कान उसे एक अच्छी सी स्माइल देकर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय ऐसा बीतता चला जाता है। मुस्कान की सास का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था और बढ़ता ही जा रहा था। मुस्कान को वहाँ काफ़ी परेशान कर रही थी। एक दिन की बात है जब मुस्कान अपने कमरे में एक बड़ी सी छिपकली देखती है, जिसे देखकर मुस्कान काफ़ी डर जाती है क्योंकि मुस्कान ने आज तक इतनी बड़ी छिपकली देखी तक नहीं थी। मुस्कान छिपकली को देखकर कहती है, अरे इतनी बड़ी छिपकली तो मैंने आज तक देखी ही नहीं। यहाँ छिपकली कहाँ से आई? इतनी बड़ी छिपकली, ओह माय गॉड, इतनी बड़ी छिपकली तो मैंने अभी तक नहीं देखी। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। मुझे इस छिपकली का पीछा करना होगा। जरूर घर में कुछ न कुछ तो गड़बड़ चल रही है। छिपकली का पीछा करती मुस्कान चली जाती है किचन में। किचन के बाहर मुस्कान सब कुछ देख रही थी। छिपकली किचन की तरफ बढ़ती चली जा रही थी और थोड़ी ही देर बाद वहाँ छिपकली उसकी सास का रूप ले लेती है। यह सब देखकर मुस्कान की आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि उसकी सास एक इच्छाधारी छिपकली थी। वह कहती है, आज तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मेरा जहर सारे खाने में मिला दूंगी। राघव और उसकी पत्नी दोनों ही खत्म हो जाएंगे। वहाँ दोनों मेरे बेटे बहू नहीं है। मुझे अच्छा भी नहीं लगता। अब तो मैं इन दोनों को मार कर ही रहूंगी। सारे घर पर फिर मेरा कब्जा रहेगा।
दोनों हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे और यहाँ सारा घर मेरा हो जाएगा। मैं कितनी खुशनसीब हूँ जो मुझे ऐसे बेटे और बहू मिले। सारी बातें मुस्कान सुन लेती है। मुस्कान को बिल्कुल अजीब लगता है कि उसकी सास एक इच्छाधारी छिपकली है। वह हैरान हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह कहती है, मुझे कैसे भी करके इस घर को बचाना होगा, वरना मेरी सास यानी कि यहाँ छिपकली तो सब कुछ खत्म कर देगी। यहाँ तो मेरे और राघव के मरने का प्लान बना रही है। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा और इस छिपकली को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकालना होगा। राघव को यह बात नहीं पता थी, इसलिए वहाँ उसको सारी बातें बता देती है। एक दिन की बात है जब सुबह सुबह वह राघव के पास जाकर कहती है, राघव जी, आपको पता है आपकी माँ एक इच्छाधारी छिपकली है। आपको भरोसा नहीं होता तो आप खुद ही जाकर देख लेना। वहाँ एक इच्छाधारी छिपकली है, हम दोनों को वहाँ मारना चाहती है। कुछ भी कीजिए लेकिन उस छिपकली को हमें घर से निकालना ही होगा, वरना वहाँ सब कुछ खत्म कर देगी। राघव को भी सारी बातें समझ आ जाती है, इसलिए वहाँ एक दिन एक तांत्रिक को बुला लेता है। तांत्रिक को देखकर इच्छाधारी छिपकली जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। लेकिन उसे अब बचाने वाला कोई नहीं था। तांत्रिक उसे सेब में बदल देता है और अब छिपकली एक सेब बन चुकी थी। वहाँ सेब तांत्रिक अपने साथ ले जाता है और अपनी गुफा में रख लेता है। कहानी पसंद आई हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आपके पास आए।